कहानी की शुरुआत साल 1941 में होती है, जहां हम नाजी के कुछ सोल्जर को देखते हैं जो कि एक रशियन कपल को पकड़ के उनसे पूछताछ कर रहे थे। तभी वो आदमी कहता है कि मैं एक एक्टर हूँ, यही नाटक कंपनी में काम करता हूँ और हमारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कोई सिपाही नहीं है। लेकिन उस आदमी की बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। तभी नाजी ऑफिसर ने उनसे एक्टिंग करने के लिए कहा। ये दोनों जानते थे कि थोड़ी ही देर में ये लोग हमें मार देंगे, लेकिन वो आदमी हार नहीं मानता और अपनी लैंग्वेज में बोलना चालू कर देता है। अब ये देखते ही ऑफिसर अपने सोल्जर को गोली मारने के लिए कहता है। ये दोनों अपनी मौत से कुछ ही सेकंड पर थे। तभी एक गोली चलती है और सीधा वहीं खड़े नाजी ऑफिसर के सिर पर जाकर लगती है। थोड़ी ही देर में सारे नाजी सिपाही मारे जाते हैं और वहीं हम देखते हैं कि एक आदमी स्नाइपर गन लिए इनके पास आता है। वो नाजी ऑफिसर की वर्दी फाड़ के उनके खाने पीने की चीजें ले लेता है। इस आदमी का नाम रेड घोस्ट है। दरअसल रेड घोस्ट इतना बेहतरीन स्नाइपर होता है कि वो अकेले ही सारे जर्मन लोगों को मार देता था। रेड घोस्ट को आज तक किसी ने भी नहीं देखा और इसके नाम का इतना खौफ था कि पूरी जर्मन सेना इससे डरती थी। यहाँ तक कि हिटलर को भी इसके नाम से खौफ था। रेड घोस्ट अपनी निशानी छोड़ने के लिए वो मरे हुए नाजी ऑफिसर की वर्दी फाड़ देता था। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ रूसी सैनी अपने घायल साथी को लेकर जा रहे थे। आज काफी ज्यादा बर्फ गिर रही होती है, जिसकी वजह से इन लोगों को चलने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन कुछ भी करके इन लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचना था। तभी रास्ते में चलते हुए उन्हें एक आदमी पेड़ के पास दिखाई देता है जो बर्फ में जम चुका था। तभी वो रशियन मोटा आदमी उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जब उसकी तलाशी लेता है तो उसके पास सिर्फ एक सिगरेट की डिब्बी मिलती है। तभी वो आदमी कहता है कि मैं रशियन ही हूँ, घर पे नाजी लोगों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से मुझे उनसे बचने के लिए बाहर छुपना पड़ा। अब ये लोग उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। यहाँ उनके एक साथी की हालत बहुत खराब थी, जिसकी वजह से वो लोग आगे बढ़ना चालू रखते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे अपने लोगों की लाशें दिखाई दी जो कि बर्फ में जम चुकी थी। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज ठंड कितनी ज्यादा होगी कि लोग बैठे बैठे ही जम रहे थे। अब रात होती है और वो सारे एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। सब लोग ठंड से बचने के लिए लकड़ियां जलाकर बैठे थे। तभी वो स्ट्रेचर पर लेटा घायल सोल्जर अपना दम तोड़ देता है। ये देख के उसकी पत्नी, वो भी एक सिपाही है और प्रेग्नेंट भी है, वो अपने पति की मौत पे फूट फूट के रोने लगती है। अब थोड़ी ही देर में इन लोगों को यहाँ से निकलना है और उन्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ वो वीरा जो कि प्रेग्नेंट है उसे कहीं आराम करवा सके। अब रेड घोस्ट ने जिन नाजी लोगों को मारा था वहाँ कुछ और नाजी सैनिक आ गए थे। वो अपने लोगों की लाश और वर्दी को फटा देखकर सब चौंक जाते हैं कि आखिर हमारे लोगों को लगातार मार कौन रहा है। तभी वो कैप्टन बताता है कि ये काम जरूर रेड घोस्ट का ही होगा। उसने पिछले कुछ महीनों में हमारे 100 से भी ज्यादा सिपाहियों को मार दिया। और वो नया ऑफिसर अपने साथी को ऑर्डर देता है कि अब से रेड घोस्ट को पकड़ने का काम आपका है। इस तरफ ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां वो वीरा को आराम करवा सके। अब ये देखकर दो सैनिक घर के पास जाकर घर को चेक करते हैं। तब वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन वहीं पर खाना देखते ही उसमें से एक सैनिक खाने के लिए बैठ जाता है। अब वो शराब पीने ही वाला था, तभी उसमें से एक गूंगे सिपाही ने उसे शराब पीने से रोक दिया, जिसकी वजह से उन दोनों में लड़ाई होने लगी। तभी वो मोटा ऑफिसर बताता है कि तुम्हें तो इस गूंगे बेचारे का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये खाना जर्मन लोगों की ही एक चाल है जो खाने पीने में जहर डालकर रख देते हैं, जो तुम्हारे जैसा कोई बेबड़ा आए और इसे खा ले। ये सब लोग बहुत दिनों से भूखे थे, जिसकी वजह से अब बीरा और बेबड़ा यहीं रुकते हैं और दूसरे लोग खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब इन लोगों के जाते ही नए कैप्टन अपनी टुकड़ी के साथ वहाँ पहुंच गया था। ये देख के वो बेबड़ा भागते हुए अपनी टीम के पास आ गया, क्योंकि वो अकेला 30 लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन वो वीरा को वहीं एक बक्से में छुपा कर आया था। ये देख के लेफ्टिनेंट ने उसे एक जोर से थप्पड़ मारा और अब सब लोग वीरा को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ हम देखते हैं कि वो कैप्टन यहाँ आ गया था और हमें अब पता चलता है कि ये खाना इन लोगों ने ही रखा होता है कि रेड घोस्ट आए और इसे खा ले और वो मर जाए। लेकिन अब कैप्टन को भूख लगी थी, जिसकी वजह से वो खाने का इंतजाम करते हैं। यहाँ ये लोग एक पिग के बच्चे को लाए थे और वो इसके साथ खेल रहे थे। तभी कैप्टन ने उस पिग को मारकर कहा कि मेरे खाने के साथ मजाक मस्ती नहीं। इस तरफ सारे रूसी लोग दूर से ही नाजी लोगों पर नजर रख रहे थे कि शाम होते ही हम घर की तरफ हमला करेंगे। तब तक के लिए वो यही इंतजार करने का सोचते हैं। यहाँ एक नाजी सैनिक को बक्से में से एक आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से वो बक्सा खोलने जाता है और वो वीरा को देख लेता है। वीरा की हालत देख के वो बक्से को बंद कर देता है और बाहर निकल ही रहा था, तभी वो कैप्टन देख लेता है और वापस उसे बक्सा खोलने के लिए कहता है, जिसमें से उन्हें वीरा मिलती है। अब वीरा से पूछताछ करने के लिए उसे सामने बिठाया जाता है। वीरा उनसे कहती है कि मैं कोई सैनिक नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ यहीं रहती हूँ और आप लोगों को देखकर डर गई थी, जिसकी वजह से मैं बक्से में छुप गई थी। अब कैप्टन उसकी हालत देख के उसे खाने के लिए कहता है। अब वो नहाने के लिए बाहर जा ही रहा था कि एक कैप्टन के साथी को वीरा की वर्दी और उसका बैच मिल गया, जिसकी वजह से अब कैप्टन ने इसे अपने अंदाज में मारने के लिए कहा, जो पहले इसे पीटा जाएगा, फिर उसे बाहर ठंड में सबके सामने गोली मार दी जाएगी। वो ठीक ऐसा ही करते हैं। वो ऑफिसर इसे मार पीट के बाहर ले आया था। तभी वहाँ बैठे वीरा के साथी देखते हैं कि वो लोग अब वीरा को मारने ही वाले थे। तभी वीरा कहती है कि तुम एक प्रेग्नेंट औरत को मार रहे हो। वीरा की ये बात
बात सुन के वो ऑफिसर अपने सैनिक को 2 मिनट में मारने के लिए कहता है। वो सैनिक ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसको अपने सीनियर की बात माननी ही पड़ती है, जिसकी वजह से वो मारने ही वाला था, लेकिन एक गोली सीधा उसके सर में जाकर लगती है और वो वहीं पे मारा जाता है। ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि रेड घोस्ट ने ही चलाई होती है। वो यहाँ आ चुका था और इसी का फायदा उठाकर वो रूसी सैनिक अंदर घुस जाते हैं।